नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरके सेंटर 2.0 में। आज हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं को किस तरीके से निकाला जाता है। तो आज का हमारा जो पहला सवाल है वो है, वे दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 64 तथा अंतर 16 है। दे रखा है कि वे दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 64 तथा अंतर 16 है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले हम एक संख्या मानेंगे कि माना हुआ संख्या x है, फिर x को रख करके हम निकालेंगे उनका योग और उनका अंतर। तो सबसे पहले अगर हम इसको माने कि माना वह पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी अगर हम संख्या बात करें तो दूसरी जो संख्या होगी, दूसरी संख्या बराबर हम 64 माइनस एक्स ले लें। 64 माइनस एक्स, क्यों? क्योंकि दोनों का जो योग है वो 64 है और 64 में से हम इसको घटा देंगे तो हमारा निकल आएगा। तो अगर हम लिखें तो x माइनस ब्रैकेट में 64 माइनस एक्स बराबर 16 क्योंकि 16 है, यानी कि तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर कितना है? 16 है। तो हमने पहली संख्या इसको माना और दूसरी संख्या इसको माना। तो हम क्या काम करें कि x माइनस माइनस का अंदर गुणा करें तो यह माइनस 64 और यह प्लस x बराबर 16। 64 इधर प्लस में है, माइनस में है, उस तरफ लेकर जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा और यह x और यह x मिलकर के 2x हो जाएगा और यहां से ये हो जाएगा 16 प्लस 64, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 80। x बराबर 80 बटा के 2 काट देंगे तो x की वैल्यू निकल आएगा 40, यानी x का मान 40 हो जाएगा। यानी पहली संख्या हमारी हो जाएगी 40 और दूसरी संख्या अगर हम देखें तो 64 माइनस 40 कर दें तो दूसरी संख्या 24 हो जाएगा। यानी दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर 24 और इन दोनों का अगर योग निकालेंगे तो 64 होगा और 40 में से अगर हम 24 को घटाएं तो 16 आएगा और यह हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 20 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम इसको अगर हल करें, मानेंगे कि पहली विषम संख्या अगर हम x प्लस 1 ले, दूसरा अगर हम लेंगे तो x प्लस 3 भी ले सकते हैं, या पहली संख्या x ले और दूसरी को हम x प्लस 2 ले लें, या देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे हल करेंगे तो लिखेंगे माना पहली विषम संख्या बराबर x प्लस 1, दूसरी विषम संख्या बराबर x प्लस 3 है। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे? योग निकालें। दोनों का योग कितना है? 20 है। तो यहां से x प्लस 1 प्लस x प्लस 3 बराबर 20 हो जाएगा। x में x जुड़ेगा तो 2x हो जाएगा और 1 और ये 3 मिलकर के 4 बराबर 20।
4 को पक्षांतर कर दें तो 2x बराबर 20 माइनस 4, तो 2x बराबर कितना 16, और x बराबर 16 बटा के 2 काट देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यानी पहली संख्या हमारा 8 हो जाएगा। लेकिन पहली संख्या नहीं होगा, यह हमारा x का मान होगा। तो यहां से अगर हम पहली संख्या निकाले तो पहली संख्या x की वैल्यू 8 है, 8 रखेंगे, 8 प्लस 1 बराबर 9 हो जाएगा। और दूसरी संख्या जो है वो 8, 8 प्लस 3 बराबर 11 हो जाएगा। यानी पहली संख्या 9 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 11 होगा। तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल है 25 को ऐसे दो भागों में विभाजित कीजिए, विभाजित कीजिए कि एक भाग का 3 गुना तथा दूसरे भाग के 2 गुने के बराबर हो। बोल रहा है कि 25 को ऐसे दो भागों में विभाजित कीजिए कि एक भाग 3 गुना तथा दूसरा भाग 2 गुने के बराबर होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो यहां से लिखेंगे कि माना पहला भाग बराबर 3x, दूसरा भाग बराबर 2x। अब दोनों को हम क्या कर लें, दोनों को जोड़ लें तो यहां से निकलेगा 3x प्लस 2x बराबर कितने के 25 को 25 को ही बांटने की बात कर रहा है। 3 और 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 5x बराबर 25, 5 इधर गुणा के रूप में उस तरफ लेकर जाएंगे तो भाग हो जाएगा, तो 25 बटा के 5 काट देंगे तो 5 निकल जाएगा। यानी x बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। लेकिन बोल रहा है कि पहला भाग 3x हो, यानी 3x के बराबर हो, तो यानी 3 गुणे 5 लिख देंगे तो 15 हो जाएगा। और जो दूसरा भाग है 2x के बराबर हो, यानी 2 गुणे 5 लिख देंगे तो 10 हो जाएगा। और दोनों का जो योग होगा वो 25 होगा, यानी पहला भाग 15 और दूसरा भाग 10 होगा। चौथा सवाल करते हैं। चौथा सवाल है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे उसी के आधे में योग करने पर 33 प्राप्त होता है। यानी जिस संख्या का लेना है उसी संख्या का आधा करें, और आधा करने पर जो जोड़ा जाए तो वो 33 प्राप्त होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना वह संख्या बराबर x है। अब x का क्या करना है, आधा करना है, तो लिखेंगे
उसी संख्या का आधा कितना हो जाएगा, तो x बटा 2 हो जाएगा। और दोनों को क्या कर दे, जोड़ दे, तो यहां से हो जाएगा x प्लस एक्स बटा के 2 बराबर 33। अगर दोनों का एलसीएम ले तो यहां से 2 हो जाएगा, 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x प्लस एक्स हो जाएगा बराबर 33। 2 का इधर भाग उधर हो जाएगा गुणा, 2x और 1x मिलकर के हो जाएगा 3x बराबर ये 66, क्योंकि 2 का 33 में गुणा करेंगे 66 हो जाएगा। और यहाँ से x बराबर हो जाएगा 66 बटा के 3, 3 का इधर गुणा है उधर हो जाएगा भाग, काट देंगे तो x बराबर कितना 22 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितना 22 हो जाएगा। और उसी का आधा यानी 22 का अगर हम आधा कर दे, 2 से भाग कर दे तो निकल जाएगा 11, यानी कि जो पहली संख्या होगा वह x होगा, जो उसका आधा करेंगे तो 11 हो जाएगा। इस तरीके से आप ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्र और दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।